हेलो स्टूडेंट, ये आपका एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आए हुए हैं डायरेक्शन पर, जो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपको डायरेक्शन, हम मैग्नेटिक इफेक्ट का डायरेक्शन सिखला सके। आप जानते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमने क्या वर्ड यूज़ किया? चारों तरफ। ठीक है, ठीक है। तो ये चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन कैसे खोजा जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल को, राइट हैंड थंब रूल को। लेकिन आपको करंट कैरिंग कंडक्टर कितने शेप में मिल सकता है? आपको करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर मिल सकता है, सर्कुलर लूप मिल सकता है। सर्कुलर लूप आपको हॉरिजेंटल वे में मिल सकता है। जैसे हॉरिजेंटल पिक्चर क्या है, जैसे ये आपका लूप है, तो ये लूप एकदम बोर्ड पर उसके प्लेन के साथ 0 डिग्री में रहेगा, हॉरिजेंटल लूप इसे बोलते हैं। ये पूरे प्लेन पर आता है। और एक होता है वर्टिकल लूप, जो ये वाला फिगर है। ये फिगर में आपका क्या आता है, ये प्लेन बोर्ड के प्लेन के साथ ये परपेंडिकुलर बनाता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बनाता है। इन दोनों वे में थोड़ा सा टफ आ जाता है स्टूडेंट को समझने के लिए। इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसमें जो करंट मूव कर रहा है ना, इसमें जो करंट मूव कर रहा है, तो बहुत अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, ये समझ में आ रहा हो। लेकिन जब करंट इस तरह इस भाग में मूव करता है ना, तो आपको एक भाग सीन होता है और एक भाग अनसीन होता है बोर्ड पर, जिसमें आपको समझ में नहीं आता कि वो उसका पिछला भाग कौन सा है, अगला भाग कौन सा है। इसके चलते आपको दिक्कत क्या आता है, इसका डायरेक्शन को आप नहीं पकड़ पाते कि करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको एक्सिस पर ध्यान देना है। जो अगर लूप बनाया गया है तो वर्टिकल एक्सिस, मतलब वर्टिकल लूप में एक्सिस जरूर ड्राइंग किया होगा क्वेश्चन में। अगर वो एक्सिस कट करता है तो वो उसका पिछला भाग है। मतलब ये जैसे ये लूप का ये भाग को एक्सिस कट कर रहा है तो ये इसका पिछला भाग है। या दूसरा तरीका क्या है, इसका डॉटेड रहेगा। क्या रहेगा? ये डॉटेड रहेगा। तो यहाँ डॉटेड है तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि पिछला भाग में करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। पिछला भाग में करंट को कैसे मूव करना है? ऊपर की ओर। और ये भी तुम्हारा पिछला भाग है। एक तो डॉटेड से पहचानोगे, दूसरा नहीं तो एक्सिस से कटा होगा। अगर एक्सिस इसको काट देता, इसको नहीं काटता, तो ये मेरा पिछला भाग काउंट होता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह करके आगे का फेस और पीछे का फेस को समझ सकते हो। अभी हम फिलहाल ऐसे करके अगर हम घुमाएंगे तो ये वाला तुम्हारा फेस क्या होगा? आगे का फेस होगा। ये तुम्हारा क्या होगा? पीछे का फेस होगा। अब ऐसे करके देखेंगे, ऐसे करके देखेंगे वर्टिकल लूप में कि पीछे वाला फेस में करंट किधर मूव कर रहा है। ऐसे करके इसका तब डायरेक्शन जाकर के पता होगा। और इसमें आपको एकदम साफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजेंटल जो लूप होता है उसमें समझ में आ जाता है। तो ये थोड़ा इजी पड़ता है और ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। ये देखो वर्टिकल बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न्स है जिसे हम लोग सोलिनॉइड बोलते हैं। ये भी वर्टिकल लूप हेलिकल शेप में जो स्प्रिंग का डिज़ाइन में ऐसा करंट मूव कर रहा है। तो मेनली इतना तरह का तुमको वायर मिल सकता है। और इसका सब में क्या देख रहे हो? सब में करंट फ्लो कर रहा है, सब में करंट फ्लो कर रहा है। तो सब में करंट फ्लो कर रहा है तो इस चैप्टर के हिसाब से यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अगर करंट है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। किनके द्वारा? ऑरस्टेड ने यही कहा था। ठीक है, तो ये करंट है तो हमको मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का आज जो लेकर के आए हैं कि इसका डायरेक्शन किधर होगा वो पहचानना। ये तुम्हारा क्या है? करंट है। ये तुम्हारा क्या है? करंट इस तरफ से मूव कर रहा है। ये आपका करंट मूव कर रहा है, ये आपका करंट मूव कर रहा है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसको हम लोगों को, उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं, आज डायरेक्शन को लेकर आए। तो डायरेक्शन पर बस ये चित्र को कमांड कर लो, जिसे राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। इसको समझ जाओ, बस प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो इसको 2 भागों में बांट लो बच्चे लोग। जब सीधा तार का जब निकालना पड़े, स्ट्रेट वायर जिसमें करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उसमें हम आपको बता रहे हैं ट्रिक। जैसे राइट हैंड थंब को ही लोगे, दाहिना हाथ को ही यूज़ करना है। तो ये वाला जो पार्ट है, अंगूठा वाला पार्ट है, उसको करंट मानोगे। स्ट्रेट वायर के लिए बोल रहे हैं, स्ट्रेट वायर के लिए बोल रहे हैं, इसको क्या मानोगे? करंट मानोगे। और ये वाला जो लाइन है, ये 4 फिंगर है, कोई भी एक फिंगर या चारों फिंगर को रख सकते हो, इसे पोजीशन वेक्टर मानोगे। पोजीशन वेक्टर उस वेक्टर को कहा जा रहा है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला जा रहा है। जहां पर, जैसे इस फिगर में अगर हम तुमको बोले कि हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहाँ पर चाहिए, तो ये वाला पॉइंट क्या है? पोजीशन वेक्टर है। हम ये भी बोल सकते हैं कि हमको इस जगह चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर जिधर
तो पोजीशन वेक्टर तुम्हारा क्या होगा, ये उंगली पोजीशन वेक्टर होगा, ये करंट होगा। ठीक है, ये दो चीज़ याद रखें। स्ट्रेट वायर के लिए बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, सर्कुलर में यूज़ नहीं कीजिएगा। तो अगर ये हथेली का रेखा जिसमें ये लाइंस आपको दिख रहा है, ये फेस दिख रहा है, ये फेस अगर दिखता है, ठीक है, ये फेस दिखता है तो आउटवर्ड करंट होगा, सॉरी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये फेस दिखाई देता है, ये वाला फेस दिखाई देता है हैंड का, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड कोई टीचर क्रॉस लिखता है तो इसका मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और बी अगर कोई डॉट लिखता है तो इसका मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ड और आउटवर्ड समझ में आ रहा है? जैसे अगर क्रॉस आ रहा है तो ये बोर्ड के पीछे की ओर जा रहा है, बोर्ड के पीछे की ओर आ रहा है, और अगर डॉट आ रहा है तो ये तुम लोग के तरफ, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले स्ट्रेट वायर के स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट वायर में आप देखो वो जो नियम बताए हैं, ये करंट होगा, देखो करंट पर रख दिए हम, देखो करंट पर रख दिए, इधर निकालना चाहते हैं तो मेरा पोजीशन वेक्टर किधर होगा, ये उंगली पोजीशन वेक्टर। ये क्या दिख रहा है, इस फेस को देख रहे हो जहाँ रेखा नज़र आ रहा है, लाइंस नज़र आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलने वाला है, डॉट। ठीक है, डॉट मिलने वाला है। अब देखो अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो देखो इस पर हम करंट पर रखें, और ये पोजीशन वेक्टर हमने इधर रखा है ना, इधर इसके पैरेलल रखा, तो ये इस बार कौन सा फेस दिख रहा है आपको, कौन सा फेस दिख रहा है, ये वाला फेस दिख रहा है। तो इस फेस को हमने क्या बोला था, क्रॉस मतलब इनवर्ड मिलेगा। तो इधर बच्चा तुमको मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा, पीछे की ओर, पीछे की ओर। और इधर मैग्नेटिक फील्ड आपको किधर मिलेगा, आउटवर्ड, मेरे तरफ, उधर पीछे की ओर। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे क्रॉस और डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर करंट के, हम लोग ये भी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप में होता है, ना कि आप डॉट और क्रॉस बता रहे हैं। हम उस पार्ट का एग्जैक्ट पी पॉइंट पर आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं। अगर इस पूरे कंडक्टर के अराउंड अस बताना है तो ये अंदर की ओर जा रहा है, ये बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो थंब को, ठीक है ना, ये करंट पर रखें और देखो कैसे घूम रहा है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको पूरा हम लोग एंटी, यही तो बता रहे थे, ये अंदर की ओर जा रहा है, आई जब अंदर इधर, फिर ये बाहर की ओर निकला, तो ये कैसा शेप बनाया, एंटी क्लॉकवाइज बनाया। तो पूरा लूप का बात करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। अगर सिर्फ एक पॉइंट का बात कर रहे हैं, पी पॉइंट पर, तो इनवर्ड बोलेंगे। पी डैश पर बात कर रहे हैं तो आउटवर्ड बोलेंगे। तो ये स्ट्रेट वायर का समझ में आया। देखिए सर्कुलर लूप में क्या करना है, थोड़ा सा नियम में चेंजिंग करना है, राइट हैंड थंब रूल को कैसे यूज़ करना है थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, अब देखो इसमें हम पलट देना, ये वाला जो अंगूठा फेस है, ये वाला अंगूठा फेस है, इसको तुम लोग बी मानेगा, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड मानेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो 4 उंगली है इसे रोटेट करोगे, ये जो रोटेट करोगे इसे तुम करंट मानोगे, क्योंकि लूप जब ले लेते हैं ना तो करंट एक सर्कुलर लूप में घूमता है, तो ये वाला हाथ को 4 उंगली को घुमाने में इजी पड़ता है। अंगूठा का तो घुमा नहीं ना पाएंगे, तो अंगूठा तुम्हारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और ये जो 4 उंगली बहुत इजी वे से घूम सकता है, इसको हम लोग करंट मानेंगे। पोजीशन वेक्टर को लेना छोड़ दो, सर्कुलर लूप में बता रहे हैं, बस इस नियम को फॉलो करो, आंसर आ जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो 4 उंगली है जो घुमाओगे वो करेंट है, करंट है। चलो करके देखते हैं, वो अंगूठा खुद बता देगा। देखो करंट कैसे घूम रहा है, घूम रहा है, इसमें करंट घूम नहीं ना रहा था, इसको रखना पड़ रहा था एक जगह, स्टैटिक था, मतलब रुका हुआ था, रेस्ट में था। तो तुम लोग की तरफ जो आया वो आउटवर्ड है और जो बोर्ड की तरफ बतलाएगा वो इनवर्ड है। तो फिलहाल तो अभी तुम लोग की तरफ बता रहा है, तो यहाँ पर बी कहाँ पर बना, तुम लोग की तरफ, तो डॉट लिखेंगे तुम लोग की तरफ। इसमें देखेंगे करंट कैसे मूव कर रहा है। देखो हमको अंगूठा से को तो देखना ही, हम सिर्फ करंट घुमाएंगे दाहिना हाथ का। देखो इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो ये तो अंगूठा अंदर की ओर बता रहा है, तो यहाँ पर बी क्या हो गया, क्रॉस हो गया। क्लियर है? अब इस फिगर में आ जाओ। इसमें हमने आपको वर्टिकल सर्कल में आपको कैसे रखने के लिए दिमाग बोला है कि पीछे वाला फेस में करंट ऊपर की ओर जा रहा है या नीचे की। तो इसमें करंट आप पीछे वाला फेस पर देखो ऊपर की ओर जा रहा है, दाहिने हाथ को करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो अंगूठा किधर बता रहा है, इधर तरह से जा रहा है, तो अंगूठा किधर बता रहा है, उस तरफ बता रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया,
बी का डायरेक्शन इस तरफ हुआ, मतलब आउटवर्ड डॉट। अच्छा, इसमें करके देखेंगे यहाँ पर करंट कैसे जा रहा है, आपका पीछे वाला फेस पर उतर रहा है, तो देखो ये वाला पीछे वाला फेस हुआ, पीछे वाला फेस पर उतर, तो ये मेरे तरफ बतला रहा है, तो यहाँ डायरेक्शन क्या हो गया, इस तरफ हुआ, और बी का डायरेक्शन यहाँ पर क्रॉस आ गया, ये हो गया। अच्छा, इसमें भी देख लेते हैं, ये वाला जो सॉलिनॉइड है इस तरह से, इसका ये वाला जो फेस तुमको दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा आगे का फेस होता है, इसमें करंट कैसे जा रहा है, इसमें उतर रहा है, आगे वाला फेस में उतर रहा है, तो देखो ऐसे करेंगे, ये ऐसे किए और आगे वाला फेस में तुम लोग के तरफ करंट को उतारेंगे, तो ये किधर बनेगा, इस तरफ बनेगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर बन गया। तो ये छोटा सा एक ट्रिक था जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन को कर सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।